महाकवि सूरदास की भविष्यवाणी। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिस काल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस बरस लग सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे। सूरदास ये हरि की लीला, टारे नाही टरे। सूरदास जी ने कहा, हे मन, धैर्य क्यों धारण नहीं करता। 2000 संवत के बाद ऐसा योग आएगा जब पूर्व पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं में अकाल पड़ेगा। अकाल में बहुत प्रजा मरेगी और संपूर्ण विश्व में अकाल मृत्यु हो जाएगी। लोग उस समय मृत्यु मत में होंगे। पुनः 1000 वर्ष बीत जाने पर सतयुग आएगा। धर्म की बेल लता बढ़ने लगेगी। उस समय पृथ्वी पर सोने के फूल फूलने लगेंगे, सुख की दशा लौटेगी। सूरदास जी कहते हैं, भगवान की लीला को टालने से नहीं टलता। सूरदास का उपयुक्त पद ज्योतिष शास्त्र के आलोक विचारणी है। 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि का आरंभ सतयुग से होता है, जो 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग का आगमन होता है तो 12,96,000 वर्ष तक। इसके पश्चात द्वापर 8,64,000। इसके बाद कलयुग का प्रवेश होता है 4,32,000 वर्ष। चारों युग का मान 43,20,000 वर्ष होता है। चारों युग 1000 बार भ्रमण कर पूर्ण करते हैं। उस समय मानवीय गणना अनुसार कुल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। इसी एक कल्प कहते हैं। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है या इतनी रात होती है। अर्थात ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्षों के बराबर होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो लोग 1000 वर्ष युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को इतनी ही रात जानते हैं, वस्तुतः वही काल के तत्व को जानने वाले। ज्योतिष के अनुसार जातक के जीवन में ग्रहों की महादशाएं चलती हैं। 9 ग्रहों की महादशा प्रत्येक ग्रहों के अंतर्गत रहती है। पुनः एक ग्रह के अंतर्गत 9 ग्रह प्रत्येक दशा चलती है। इसी तरह आयुर्वेद ऋतु के अनुसार रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उनके उपचारों का उल्लेख मिलता है। 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा वसंत। मनुष्य को 24 घंटे में प्रत्येक ऋतु 4-4 घंटे क्रम में व्यतीत होती है। प्रत्येक दिन में ऋतु, मास, वर्ष आदि के सूक्ष्म अंश दैनिक व्यतीत होते हैं। चारों युग थोड़ी थोड़ी अवधि में ले आते हैं। कलयुग के में चारों युग में थोड़ा अंतर, थोड़े काल में अंतर होता है। प्रकृति का अटल नियम है। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद विक्रम संवत 2000 व्यतीत होने पर 1000 वर्ष पर्यंत कलि का प्रभाव अपने चरम पर होगा। इसमें 1000 वर्षों में पुराण, इतिहास, ग्रंथों, ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नाना प्रकार के उपद्रव, मंगल अमंगल कलयुग में विभत्स रूप प्रकट होंगे। पृथ्वी पर अकुलता, महामारी, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, अणुचित अणु वस्तुओं का प्रयोग, प्रजा में इतना भय, दुर्भिक्ष, प्रकोप, संसार में विभिन्न दोषों का युद्ध, विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। तब उस समय हरि की कृपा से भगवान का अवतार होगा, क्योंकि मानवता का पतन देख आज धरा कुलाई है। दैव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग का अवतार ये पल 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 बढ़ता जाता है। शत सहस्त्र में कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा ये कल को ऋषि ने हमें बताया है। इसलिए महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगी शिराएं जो युग ऋषि ने दिखलाई है।
देव शक्तियों ने मिलकर ये दुर्गा शक्ति जगाई। धन्यवाद। सूरदास की भविष्यवाणी सत्य हो रही है और प्रज्ञा अवतार का हो चुका, प्रज्ञा अवतार अवतरित हो चुके हैं, उनके मार्ग चलिए सफलता में।